स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हमें मेहनत करते रहना है और जब तक हमें नहीं रुकना है, जब तक कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति, जो हमारा टारगेट है वो हमें अचीव न हो जाए, हमें प्राप्त न हो जाए। इसी नई सोच के साथ हम जो हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट है ये, ठीक है, जो आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें कंटिन्यूटी को हमने कंप्लीट किया है। देन हमने डिफरेंशिएबिलिटी है उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किस प्रकार से हम कोई फलन है उसको डिफरेंशिएबल कर सकते हैं, उस अवकलनीयता उसे दर्शा सकते हैं, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने पढ़ा है। देन इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी यूनिट है 6.2 उसके जितने भी क्वेश्चन है वो हम क्या करेंगे, एक इजी वे में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो वो इस प्रकार से आप देखना, पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि अक्ष के प्रत्येक मान के लिए फलन अवकलनीय है या नहीं है। कि यहाँ पर अक्ष का आपके पास कोई भी मान हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसमें आपको बताना है कि ये फलन क्या अवकलनीय है या नहीं है। तो ये आपके सामने एफ एक्स बराबर एक्स, यानी आपने जितना इनपुट डाला है उतना ही आपको आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पर आप जितनी वैल्यू पुट करोगे, रखोगे, देन आपको उतनी ही वैल्यू प्राप्त होगी। जैसा आपने इनपुट दिया वैसा ही आपको क्या मिला, आउटपुट मिला। ठीक है, तो उस फलन को क्या कहते हैं, तत्समक फलन कहते हैं। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी के अंदर, तो ये हमने देखा था कि ये ऑलवेज क्या होता है, यानी अक्ष के प्रत्येक मान पर ये कंटिन्यूअस होता है। अब हमें चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीय है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी फलन अवकलनीय कब होता है, जब उसकी बाईं सीमा, जब उसका बायां अवकलज, सीमा नहीं बोलेंगे, बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों क्या होने चाहिए, विद्यमान और परिमित होने चाहिए। फाइनाइट और वो क्या होने चाहिए, वो वैल्यू आपकी मौजूद विद्यमान होनी चाहिए, बोल सकते हो। तो इसके अंतर्गत हम कैसे करते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तत्समक फलन है। अब इसमें आपको क्या बोला है कि क्या करना है, इसमें आपको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है। तो हमने मान लिया कि ये x इज इक्वल टू ए, कोई पॉइंट मानना है हमने। ठीक है, अब a के स्थान पर कुछ भी आ सकता है, तो x इज इक्वल टू ए पर जो फलन है हमारा वो x इज इक्वल टू ए पर, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दायां अवकलज या बायां अवकलज कोई भी बोल सकते हो आप, वो एक फाइंड करो, देन दूसरा फाइंड करेंगे। ठीक है, यदि ये फाइनाइट नहीं है, एक परिमित मान नहीं आता है, तो हम यहीं पर कह देंगे कि इसकी क्या नहीं है, ये अस्तित्व में नहीं है, ये जो फलन है वो क्या है, अवकलनीय नहीं है। यदि यहाँ पर आपके पास परिमित मान नहीं आता है, जैसे इन्फिनिटी आ गया तो परिमित मान नहीं है, एक फिक्स मान नहीं है, तो देन हम यहाँ क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ए, हमने जो पॉइंट माना है वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसने x के प्रत्येक मान के लिए बोला है। पर दायां अवकलज हमें यहाँ पर देखना है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ आपको लगा देना, वहां पर हम क्या लिखते थे, एफ 0 प्लस एच लिखते थे, और यहाँ पर एफ डैश लिख देना था कि आपको पता चल जाए कि अवकलज के लिए। तो एफ यहाँ हो जाएगा 0 प्लस एच, कुछ जुड़ रहा है, या यहाँ पर ए भी ले सकते हो आप, इज इक्वल टू, लिमिट लगाते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो प्रथम सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमने फाइंड किया था, यहाँ पर आपके पास आता है a प्लस एच और फिर माइनस एफ ए, जो वैल्यू होती है फलन की ही आती है यहाँ, और नीचे दाएं अवकलज है तो प्लस का एच आता है। देन यहाँ पर हम लिखते हैं लिमिट एच चेंज टू 0, ए के स्थान पर a है। ठीक है, अब हमारे पास a प्लस एच है, ये x का मान कितना है, a, तो इस फलन तो हमारा ये है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो तत्समक फलन है, तो ये जो x की वैल्यू है a प्लस एच, ये इस फलन में रखनी है, तो आपके पास a प्लस एच ही आएगा, यानी a प्लस एच आ गया। देन यहाँ पर माइनस एफ ए, फलन के अंदर आपने a रखा है x इज इक्वल टू a, तो a पर वैल्यू a ही आएगी, तो यहाँ पर भी a आ गया। देन अपॉन में h है, a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि लिमिट h चेंज टू 0 h अपॉन में h, और ये कट जाता है, और यहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी आ जाती है, 1।
ये आपके पास आया है, इसे आप बोलोगे आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव। देन हम क्या करते हैं, इसका x इज इक्वल टू ए पर बायां अवकलज ज्ञात करते हैं, बायां अवकलज कि वो किस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये फाइनाइट वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर देखेंगे कि एफ डेस जीरो माइनस एच कर देना इस बार, और जो लिमिट है एच चेंज टू जीरो, एफ ए माइनस एच हो जाएगा, माइनस का ए बटा नीचे जो एच प्लस का था वो किसका जाएगा, माइनस का जाएगा। देन यहाँ से आप लिख सकते हो लिमिट, बिल्कुल सिंपल वे में हम कर रहे हैं इसको, a माइनस एच, एक्स के स्थान पर a माइनस एच फलन में रखा तो आपके पास a माइनस एच ही आएगा, माइनस का फलन की वैल्यू वही a आएगी बटा माइनस का h है, a से a कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है तो माइनस एच बटा क्या बच गया, माइनस एच, और इसमें लिमिट भी लगानी है आपको। यहाँ से फिर से ये कट के हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर से एक आ गया जो आपका एल एस डी आ गया। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि आपके पास आर एच डी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दोनों बराबर आ गए और दोनों फाइनाइट वैल्यू आई है, ये भी लिख सकते हो आप, फाइनाइट वैल्यू है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि जो फलन आपका एफ एक्स है, फलन एफ एक्स एक्स के प्रत्येक मान पर क्या है, एक्स के प्रत्येक मान पर अवकलनीय होगा, ये कन्फर्म हो गया हमारा, अवकलनीय होगा। यहां तक आपको क्लियर हुआ? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये फलन क्या हो गया, जो तत्समक फलन है वो कंटिन्यूअस भी होता है और साथ में डिफरेंशिएबल अवकलनीय भी होता है। देन नेक्स्ट फंक्शन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो कि एक अचर फलन को डिफाइन कर रहा है, जहां सी ये बोल सकते हो यहाँ पर एक्स न मानकर आप क्या मानोगे, कोई कांस्टेंट है सी, तो वो सी है, जो सी कांस्टेंट एक अचर है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है वो। तो इसको हमें क्या करना है, अवकलनीय सिद्ध करना है, किस प्रकार की, एक्स के प्रत्येक मान पर क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तो यहाँ से करेंगे, वही हमारा मेथड रहेगा सेम, कि यहाँ पर आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू सी पर अवकलनीय, ये यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू सी पर, पहले क्या करो, दायां अवकलज याद करो, दायां कर लो या बायां कर लो एक ही बात है, दोनों तो करने पड़ते हैं यदि आपको वो सिद्ध करना है। तो x इज इक्वल टू सी पर दायां अवकलज, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एफ डेस, ठीक है, और c प्लस जीरो कर दो, यहाँ आपके पास आ जाएगा लिमिट एच चेंज टू जीरो। अब यहाँ पर हमारा जो एक तरह से प्रथम सिद्धांत से हमने क्रिएट किया वो क्या है, c प्लस जीरो माइनस एफ, सी पर वैल्यू कितनी आ रही है और प्लस का एच आता है दायां अवकलज है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास लिमिट एच चेंज टू जीरो, c प्लस जीरो यहाँ पर हमने रखा तो c आ गया, यहाँ पर h कर देते हैं, h आएगा, h जीरो के स्थान पर h, क्योंकि जीरो है वो यहाँ पर जीरो रखा, अब h वो किसकी ओर अग्रसर है, जीरो की ओर अग्रसर है, तो जहां जीरो वहां पर h पुट कर दिया, ये हो गए। तो c प्लस एच कहाँ यहाँ पर रखा हमने x के स्थान पर, तो हमें वैल्यू कैसी आ रही है, कांस्टेंट c माइनस एफ सी, यहाँ पर c रखा तो c वैल्यू आ रही है, तो c बटा h, तो यहाँ से c से c कैंसिल हुआ, तो जीरो बटा क्या हो गया h, जो क्या होता है जीरो। ये आपके पास आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, दायां अवकलज। अब आपको क्या फाइंड करना है, जो कि एक फाइनाइट आ रहा है, इसलिए आप नेक्स्ट फाइंड करोगे x इज इक्वल टू सी पर बायां अवकलज, क्या करोगे, बायां अवकलज फाइंड करोगे। तो यहाँ आपके पास आता है एफ डेस, प्लस के स्थान पर क्या जाता है, माइनस आ जाता है, वही लिमिट एच चेंज टू जीरो, एफ सी माइनस एच हो जाता है, माइनस एफ सी बटा प्लस एच के स्थान पर माइनस एच हो जाता है, और वही यहाँ पर लिमिट एच चेंज टू जीरो, जहाँ एक्स है वहाँ सी माइनस एच रखना है, तो यहाँ पर हमारे पास ये दे सकते हो एक्स मान लो यहाँ पर, तो x और वैल्यू आ रही है c माइनस एच, एक्स के स्थान पर रखा तो c आ रही है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, c माइनस
एफ सी पर वैल्यू आ रही है सी, तो सी बटा माइनस का एच है, ऊपर सी माइनस सी क्या हो गया 0 बटा माइनस एच, फिर से 0 आ गया जो आपका है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, इक्वल आया। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि जो फलन एफ एक्स है वो एक्स के प्रत्येक मान पर क्या है, प्रत्येक मान पर अवकलनीय है। क्या है, अवकलनीय है। ये बात हमने सिद्ध कर दी क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं, साथ में फाइनाइट वैल्यू है। तो सी के साथ नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है फंक्शन हमारे पास दे रखा है e की पावर x, उसके लिए हमें डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि आपको जांच करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है कि उस पॉइंट के लिए आपको मान लो कि पर्टिकुलर पॉइंट है ए, ठीक है। जैसे हमने जो वो जो आइडेंटिटी जो हमारा तत्समक फलन है उसमें हमने डिस्कस किया था कि वहां पर x इक्वल टू हमने a पुट किया था, दूसरे वाले में हमने अचर वाले में क्या किया था, उसमें तो हमारे पास वो आ रहा था c कांस्टेंट, तो वहां पर हमने तो वैल्यू नहीं मानी थी, ठीक है। जबकि आप यदि आपको x के प्रत्येक मान के लिए पूछ रहा है तो आप एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू मान लो कि वो a है, अब a के स्थान पर कुछ भी आ सकता है तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ मान रहे हैं कि x इज इक्वल टू a पर उसका क्या कर रहे हैं, उसका दायां अवकलज फाइंड कर रहे हैं, दायां अवकलज फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है एफ डेस a प्लस 0, और 0 जब हम उसको लिमिट में चेंज करते हैं h चेंज टू 0 तो वो बन जाता है h, क्योंकि आपने चेंजमेंट किया है यहाँ पर, तो आपके पास आता है f a प्लस एच माइनस एफ ए बटा प्लस का h। अब यहाँ पर आता है लिमिट h चेंज टू 0, एफ ए प्लस एच है, जहां x है वहां पर क्या रखना है a प्लस एच, तो x आपके पास फंक्शन में a की पावर में है, a प्लस एच आपने रख दिया। देन यहां से हमारे पास आ गया e की पावर a, आपने x के स्थान पर रखा तो a आ गया बटा h। अब इसको आगे आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करेंगे तो आपको ऊपर ऐसा रूप बन रहा होगा कुछ, जिसमें से क्या जाएगा, देखो e की पावर a प्लस एच, घातें कब जुड़ी हुई मिलती हैं, जब आधार समान हो तो घातें आपको जुड़कर प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर e की पावर a मैं कॉमन ले रहा हूं तो e की पावर a इसकी भी है और e की पावर h भी है, तो e की पावर h बच गया माइनस e की पावर a कॉमन आ गया तो 1 बच गया नीचे h। अब यहां से आपको आगे सोल्व करना है तो थोड़ा सा आपको क्या लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि भाई e की पावर h यहाँ कॉमन आ गई, e की पावर a कॉमन आ गया, e की पावर h बच गया। अब यहाँ हमारे पास ऐसा कोई रूप ही नहीं बन रहा है कि इसको हटा सकते हैं, काट सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि एक आ रहा है, एक आ रहा है तो हम जरा हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि e की पावर x का जब हम क्या करते हैं एक्सपेंशन प्रसार करते हैं तो हमारे पास उसमें एक आता है, वो भी प्लस का आता है। तो ये तो है कि एक इस एक का कुछ रिलेशन है। तो मैं आपको बताना चाहूँ जो e की पावर x का क्या होता है प्रसार होता है, वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बटा 3 का फैक्टोरियल प्लस इसी प्रकार से चलता रहता है। और ये भी आपको साथ में क्लियर कर दूं कि e की पावर माइनस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है प्रसार होता है वो आता है 1 माइनस एक्स, जो सम का आता है वहां तो प्लस का चिन्ह रहता है, जो विषम का आता है वहां माइनस का चिन्ह रहता है, ये इतना याद रख लेना यदि आपने इसमें माइनस लगाया तो, ठीक है। तो जो विषम का आता है वहां क्या कर देना है माइनस का चिन्ह कर देना है, बाकी सेम ही रहेगा, ये जाता है अनंत तक। तो ये इसका प्रसार बोल सकते हो e की पावर x का होता है जो कि बेसिक होता है। तो यहाँ पर हम प्रसार को ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा लिमिट h चेंज टू 0
e की पावर a, ये तो एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू है जो बाहर हमने कॉमन लिए e की पावर a, e की पावर h का हमने किया प्रसार, तो प्लस की घात तो ऊपर वाला लगाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 का फैक्टोरियल। अब x घात होती है तो x लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखना आपको h लिखना, तो यहाँ पर आप क्या लिख दो x के स्थान पर लिख दो h, क्योंकि h घात आ रही है तो h का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार ये चलता जाएगा अनंत, अगर लास्ट में क्या है माइनस 1 और बट्टा क्या है h है। यहां से देखो प्लस का एक था, माइनस का एक क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ आपके पास आ गया लिमिट h चेंज टू 0, बाहर e की पावर a और अंदर क्या बच गया h प्लस h स्क्वायर बटा 2 का फैक्टोरियल। इसी प्रकार से ये आएगा इतना इतना प्रसार वाला। इसमें से आपको लग रहा होगा कि h कॉमन आ रहा है, क्योंकि h यहाँ पर भी इस पद में भी आएगा, जहां तक चलेगा वहां तक h आएगा, तो h हमने ले लिया कॉमन 1 प्लस यहाँ पर बच जाएगा h बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस इसी प्रकार इंफिनिटी तक, बटा नीचे h है। तो h कॉमन क्यों लिया, ताकि नीचे वाला h क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। तो यहाँ हमारे पास बच गया लिमिट h चेंज टू 0 e की पावर a, यहाँ पर आप जब h नीचे वाला तो कैंसिल हो गया, तो h इज इक्वल टू आपने 0 पुट किया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 बचेगा। भाई आगे h के पद आएंगे सभी, तो वो h वाले पद तो सभी क्या हो जाएंगे 0, और यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो इसके इनटू में 1 लिख दो, बट्टा में कुछ है नहीं, तो e की पावर a आपका क्या आ गया, यहाँ पर ये आपका आ गया RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। इसी प्रकार आपको x इज इक्वल टू a पर क्या निकालना है, इसका बायां अवकलज निकालना है। बायां अवकलज में आपको प्लस के स्थान पर क्या कर देना है माइनस कर देना है, f डेश a माइनस 0 इज इक्वल टू, यह आ गया लिमिट h चेंज टू 0, यहाँ आपको कर देना है f a माइनस h माइनस का f a बटा नीचे आ जाएगा माइनस का h। आगे इसको सोल्व करेंगे तो सेम ही प्रोसेस होगी, बस माइनस प्लस के स्थान पर क्या हो जाएगा माइनस, तो हमने ये रखा तो e की पावर लिमिट लगाएंगे, लिमिट h चेंज टू 0 e की पावर a माइनस h हो जाएगा माइनस का e की पावर a बटा माइनस h। आगे यहाँ से e की पावर a हमने क्या लिया कॉमन, तो लिमिट h चेंज टू 0 e की पावर a कॉमन आ गया, यहाँ बच गया e की पावर माइनस h, माइनस का 1 बटा माइनस का नीचे h आ गया। अब यहाँ पर e की पावर माइनस h यानी माइनस x वाला ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा लिमिट h चेंज टू 0, h चेंज टू 0, यहाँ पर आपके पास e की पावर a तो कॉमन आ गया है, e की पावर माइनस h वाला ये फॉर्मूला लगाया तो 1 माइनस h प्लस h स्क्वायर बटा 2 का फैक्टोरियल, इसी प्रकार अनंत तक जाएगा और लास्ट में माइनस 1 है, तो ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा और बट्टा में क्या है इसके माइनस h। अब माइनस h आ रहा तो आपको बात यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि h हमने कॉमन क्यों लिया, ताकि नीचे वाला h कट जाए, ताकि वो अनडिफाइंड जो आपका अपरिभाषित रूप न बने। तो यहाँ से हमारे पास माइनस h है तो हम माइनस h ही कॉमन लेंगे ताकि नीचे वाला माइनस h कैंसिल हो जाए, तो हमने लिमिट h चेंज टू 0 ली और यहाँ पर माइनस h कॉमन लिया, e की पावर a बाहर है, यहाँ पर हमने कॉमन लिया माइनस h, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 1, यहाँ पर तो 1 बच जाएगा और आगे ये माइनस का आएगा h बटा 2 का फैक्टोरियल, एक हाथ कम हो जाएगी और बाद में आगे वाला चिन्ह माइनस का होगा तो ये प्लस का बन जाएगा, इसी प्रकार अनंत तक चलेगा, बटा माइनस का h है, तो ये माइनस का h माइनस से क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपके पास बच गया, यहाँ पर आप 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 आएगा, 1 माइनस 0 1 ही आएगा, तो e की पावर a जो आपका पद है वो बच गया ओनली, जो आपका आ गया LHD। तो ये भी e की पावर आ रहा है, ये भी e की पावर आ रहा है, जो फाइनाइट वैल्यू आप बोल सकते हो वो है परिमित संख्या बोल सकते हो।
तो यहाँ से क्या बोल सकते हो कि इसका एल एच डी किसके बराबर आ गया, आर एच डी के बराबर आ गया, जिससे आप निष्कर्ष निकालते हो कि ये फलन क्या है, कंटिन्यूअस। तो वो बात यहाँ पर लास्ट में नीचे एक लाइन से नोट कर सकते हो कि ये एफ एक्स फलन है वो एक्स के प्रत्येक मान के लिए क्या है, अवकलनीय है। ठीक है, और e की पावर x का हमने कंटिन्यूटी के लिए भी पढ़ा था, वहां पर भी वो क्या था, कंटिन्यूअस फंक्शन था, तो ये अवकलनीय फंक्शन भी है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, फलन हमारे पास है sin x, इसका हमें क्या करना है, अवकलनीय सिद्ध करना है कि ये अवकलनीय है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका बायां अवकलज और दायां अवकलज याद करते हैं, वो इक्वल और फाइनाइट आते हैं, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, अवकलनीय फंक्शन है। तो वही हम चलेंगे। अब हमें यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया गया है, हमें ये बोला कि x के प्रत्येक मान के लिए आपको करना है, तो हम क्या मानेंगे कि x इज इक्वल टू ए है। अब a कुछ भी हो सकता है, तो x इज इक्वल टू ए पर दायां अवकलज फाइंड करेंगे पहले, दायां अवकलज, तो वो हमारे क्या रहा है, यहाँ से यहाँ पर जो x है वहां पर आपको a रख देना है, तो आपके पास आ गया एफ डेस ए प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट एच चेंज टू 0, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, एफ ये हो जाएगा a प्लस एच, एच चेंजिंग टू 0, एच 0 है तो यहाँ पर एच आ जाएगा माइनस एफ ए बटा क्या आ जाएगा आपके पास h प्लस का h आएगा। अब यहाँ पर आपको वैल्यू फंक्शन से रखनी है कि जहाँ x है वहाँ a प्लस h रख देना है, तो आपके पास a प्लस एच x के स्थान पर आपने रखा, तो यहाँ आपके पास हो गया साइन a प्लस एच, फिर माइनस यहाँ पर आपके पास आ गया साइन, इसमें a रखा आपने तो साइन a आपके पास वैल्यू आ गई, बटा क्या आ गया h। अब यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, साइन a प्लस एच माइनस साइन a। कैसा फॉर्मूला बनेगा, यदि आपने 11th में पढ़ा होगा तो वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से चलता था, साइन c माइनस साइन d के रूप में। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या होता था, साइन यहाँ पर मान रहे a माइनस साइन b, वो फॉर्मूला आपका होता था 2 कोस इन दोनों का योग यानी a प्लस बी बटा 2, और उसका आधा करते थे यानी बटा 2 कर दिया, इनटू में क्या आता था साइन a माइनस बी बटा 2 आता था। कोस और साइन दोनों में आ गए, एक में प्लस एक में माइनस हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सूत्र हमने लगाया, सूत्र क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें साइन के पदों में यहाँ आगे सोल्व तो वैसे कर नहीं सकते, यहाँ पर यदि आपके पास जब साइन आए तो आपको ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास करना चाहिए कि लिमिट h चेंज टू 0 जब साइन h बटा h हो जाए, या x बोल सकते हो, x चेंजिंग टू 0 है तो साइन x बटा x हो जाए, तो ये क्या होता है आपके पास वैल्यू 1 आ जाती है इसके, ताकि सोल्व करने में आसानी हो जाती है। तो ये रूप बनाने के लिए यहाँ इन दोनों को कोस और साइन को इनटू में हमने कन्वर्ट कर दिया है, इसको माइनस को, तो यहाँ पर आपके पास हो गया 2 कोस a प्लस बी बटा 2 है, तो a प्लस एच ये एंगल a है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है a प्लस एच प्लस a बटा 2 हो गया। देन इनटू में क्या आएगा, साइन आ रहा है तो यहाँ पर लिख सकते हो साइन, यहाँ पर एंगल कितना है a माइनस बी, तो a आपके पास है a प्लस एच, माइनस का क्या आएगा a आएगा बटा 2, तो यहाँ से तो ये 2a हो गए, यहाँ से a से a क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया लिमिट h चेंज टू 0, ये हो गया 2 कोस 2a प्लस h बटा 2 हो गया, यहाँ आपके पास आ गया बटा इसके भी h है और यहाँ पर भी बटा h आएगा, तो यहाँ पर आपके पास आ गया साइन h बाई 2। अब देखो ऊपर क्या बन रहा है, साइन h बाई 2 है और यहाँ नीचे h है, तो क्यों नहीं इसको h बाई 2 बनाते, तो ये जो ऊपर वाला 2 है ये नीचे भेजेंगे, तो यहाँ से नीचे भेजेंगे तो इसके अपोन में आ जाएगा,
हमने इसको कर दिया उल्टा, यदि ये नीचे जाएगा तो इसके अपोन में जाएगा h/2 हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए भाई, जितना इसका कोण है उतना ही नीचे है यानी बटा में है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो गया, फॉर्मूले के जरिए ये जो फॉर्मूला आपका, ये आप इनटू में इसका ऐसे कुछ ब्रैकेट लगाकर लिख दोगे। तो ये एक हो गया, बच गया कितना, कोस 2a प्लस h/2, h/2 ये भी कैंसिल हो गया इससे, क्योंकि ये तो सूत्र कन्वर्ट हो गया पूरा, इतना इतना सूत्र में कन्वर्ट हो जाता है। देन यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0, कोस कोस आ गया, आपने h टेंड्स टू क्या रखा, 0 रखा, तो ये तो 0 हो गया, तो 2a/2 तो a ही आ गया। तो आप बोल सकते हो कि आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, कोस a ही आ गई। अब हमें इसी प्रकार क्या करना पड़ता है, x इज इक्वल टू a पर इसका बायां अवकलज फाइंड करना पड़ता है, बायां अवकलज। तो वो भी सेम इसी प्रकार होगा कैलकुलेशन के माध्यम से। वहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो f डेस a माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h हो जाएगा माइनस f a बटा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस का h आ जाता है। अब यहाँ पर इसमें आप x के स्थान पर क्या रखना है, a माइनस h, तो यहाँ पर a प्लस h था, आप क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a माइनस h आ जाएगा, माइनस का साइन a वैल्यू, साइन a वैल्यू तो वही आ गया, x के स्थान पर ये रखना है, तो a सेम वही हमने यहाँ किया है। यहाँ पर h था, यहाँ पर क्या कर देना है, माइनस h, क्योंकि बायां अवकलज है। देन आप क्या करना है, इसको आगे सोल्व करेंगे, तो आपके पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ आपने सूत्र लगाया था, तो वही सूत्र यहाँ लगेगा, क्योंकि बीच में माइनस है, दोनों कोण आ रहे हैं, इसमें a माइनस h है, इसमें a है, तो आपके पास आ जाएगा, पहले कोस है ना, 2 कोस, यहाँ पर एंगल में इन दोनों को ऐड करना, तो a माइनस h प्लस a बट्टा, बट्टा में क्या आएगा आपका 2, तो यहाँ पर आ गया बट्टा 2, और फिर क्या आएगा इनटू में साइन, साइन में क्या आएगा, यही एंगल आएगा लेकिन घट के आएगा, यानी a माइनस h माइनस का a बट्टा क्या आ जाएगा 2, और इस पूरे के बट्टे में क्या है, माइनस h है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये a से a क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल, ठीक है। फिर से ये 2 नीचे जाएगा, तो ये अपोन में जाएगा, फिर से यहाँ सूत्र बनेगा, ये यहाँ से सूत्र बनेगा, तो आपके पास इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये जो लिमिट वाला सूत्र होता है इसमें से वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपके पास क्या बच जाएगा, फाइनल 2 नीचे चल जाएगा, तो 2 आएगा नहीं, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कोस, कोस a माइनस एच प्लस a और a क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी 2a बन जाएंगे, बट्टा में 2 है ही, तो 2a प्लस एच, प्लस नहीं माइनस है, यहाँ पर तो माइनस लगा दो, बट्टा क्या आएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर आगे क्या सोल्व किया था, इसमें देखो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 है, कोस 2a प्लस h/2, यहाँ पर 2a माइनस h/2 आ रहा है, सेम वही पद है, बस प्लस के स्थान पर माइनस आ रहा है, तो हमने h टेंड्स टू 0 है, तो h टेंड्स टू यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ पर 0 रखा, तो यहाँ 2a/2 2a/2 आया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया था, ओनली कोस a आया था, जो आपके पास था RHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और यहाँ पर आपके पास आएगा कोस बराबर, आपने जब h टेंड्स टू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 2a/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कोस a, जो आपका आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये भी कोस a है, ये भी कोस a है, और एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो आप नीचे क्या लिख दोगे इसके कि LHD किसके बराबर है, RHD के बराबर है, और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारा फंक्शन हमें दिया हुआ है वो फंक्शन f(x) है, वो x के प्रत्येक मान पर क्या अवकलनीय है, प्रत्येक मान पर अवकलनीय है, ये बात आप नोट कर दोगे, अवकलनीय है।
तो यहाँ तक आप इसमें देख सकते हो आसानी से क्वेश्चन को किस प्रकार से एक ही मेथड के जरिए हम सोल्व कर रहे हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि कहाँ पर कौन सा सूत्र अप्लाई हो रहा है, वो आपको मेन इम्पोर्टेंट चीज है कि वो कौन सा मेथड आप लगा रहे हो, कौन सा सूत्र बन रहा है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें पार्ट में। तो इतना बात आपको क्लियर हुई है तो इतनी आप रिवाइज कीजिएगा। देन हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, आपको पसंद आया हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।